मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम दोबारा से हाजिर हुए हैं सीटेट का एनालिसिस लेके। सीटेट का जो आज का पेपर हुआ है, जो 21 दिसंबर का 2021 का जो पेपर हुआ है, उसमें जो बच्चों के द्वारा बताए गए जो आंसर हैं, जिस तरह से उन्होंने बताया है, वो ही लेकर हम हाजिर हुए हैं। क्योंकि ये जो आंसर जो बच्चे बता रहे हैं, या फिर CBT का जो पेपर होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होते हैं, पहली बार एक तो सीटेट कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है, और सीटेट जो कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है, कहीं ना कहीं नंबर ऑफ क्वेश्चन आप मान लीजिए रिपीटेड होने के जो इतने क्वेश्चन आप सीटेट नहीं बना सकता, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड रिपीट होने के चांस हैं। तो इसलिए हमें एनालिसिस जो होता है, जो पेपर का जो एनालिसिस होता है कि एक दिन में किस तरह क्वेश्चन मिल रहे हैं, वो देखने ज़रूरी है। इसलिए ये मददगार साबित होती है आने वाले पेपरों में। तो आज के जो क्वेश्चन है, जो 21 दिसंबर के क्वेश्चन है, उसमें देखेंगे हम किस किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए अब इसे देखते हैं कि आज के पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको देखने के लिए, जो पेपर वन हुआ है आज 21 दिसंबर का, उसमें कुडुख भाषा से क्वेश्चन मिला है। सबसे पहला क्वेश्चन भाषा से रिलेटेड, आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भाषाएं हैं उनको ये बताना चाहिए। मोस्टली इंपॉर्टेंट जो जिस तरह की जैसे कुडुख भाषा है, इस तरह की जो भाषाएं हैं, आपको सैथली भाषा है, संथाली भाषा है, इस तरह की भाषा आपको याद करनी होगी, क्योंकि जितने भी आज तक का सीटेट हुआ है, इससे जो EVS का जो पोर्शन हुआ, उसमें एक ना एक भाषा के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है जो पूछा गया है, वो है गांधी जी से रिलेटेड। गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। गांधी जी की यात्रा से रिलेटेड क्वेश्चन जो आया है, कहीं ना कहीं ये आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी का मोस्टली, क्योंकि गांधी जी एक हमारे राष्ट्रपिता हैं, इसलिए उससे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अनीमिया से क्वेश्चन पूछा गया है। हाथी से क्वेश्चन पूछा गया, हाथी से संबंधित क्वेश्चन आया है आज के पेपर में। नेक्स्ट जो है उल्लू से संबंधित क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन आया था आज कि सरसों के तेल में मछली पकाकर कहाँ के लोग खाते हैं, ये सब आपको पता ही होगा, जम्मू कश्मीर है इसका आंसर। नेक्स्ट पूछा गया सांपों से, भारत के सांपों से रिलेटेड, भारत में कितने तरह के चार तरह के सांप पाए गए हैं जो कि जहरीले होते हैं। सीता माता के जन्म स्थान से क्वेश्चन पूछा गया है। गुजरात के निकटवर्ती राज्य से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आज। नेक्स्ट है पदानुक्रम से क्वेश्चन पूछा गया है। वायुगोष्ठी से क्वेश्चन पूछा गया है। इलायची, काली मिर्च और तेज पत्ते से क्वेश्चन पूछा गया। ये कहीं ना कहीं आपको ये EVS में ये चीज़ें पता होनी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको जब आप देखिए सीटेट होता है ऑल ओवर इंडिया, सीटेट ऑल ओवर इंडिया होता है, और ऑल ओवर इंडिया में आपको जब ये तो है नहीं कि आप सीटेट पास करके एक ही राज्य में रहेंगे। अगर आप KVS NVS के अच्छी जॉब में या लग जाते हैं, तो आपको भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, और वो वेरिएशन इसलिए पता होना चाहिए। सीटेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर है, इसीलिए उसी हिसाब से जो NCERT की बुकें होती हैं वो भी इसी हिसाब से बनाई जाती हैं, क्योंकि देश के सभी जगह व्यक्ति को रहना होना चाहिए, उसकी ज़रूरतें को पता होना चाहिए, उसके जो स्थान की महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उसको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक क्या है। जीन पियाजे से क्वेश्चन आया। कोलर बग से संबंधित क्वेश्चन आए हैं। भोजन से संबंधित क्वेश्चन आया है। भोजन क्या नाम आपको पता ही होगा, थीम है EVS की, उससे में भोजन है। आयन की कमी से घटवर्ती पौधे से क्वेश्चन आया है। वायु की परत में रेडियो संरचना के से सहमत क्वेश्चन आया है। डिस्ग्राफिया से संबंधित क्वेश्चन है। हाँ, आपको पहले ही बताया गया था, जितने भी लर्निंग डिसेबिलिटी जो हैं, विकार हैं, वो आपको याद कर लेने चाहिए कि 3 ही विकार है। 3 विकार सबसे इंपॉर्टेंट विकार होते हैं, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलेशिया। डिस्ग्राफिया में आप देखिए हाथ से जो लिखने के, जैसे B को वो D लिख रहा है, वो है, ठीक है। ग्राफिया में ग्राफ हाथ से बना रहा है, लिखने वाला जो हो गया वो ग्राफ से बनता है, हाथ से बनता है। लेक्सिया बोलने से संबंधित है, वो B को D पढ़ रहा है, C को सा पढ़ रहा है, तो वो वाली बीमारी होती है डिसलेक्सिया। और डिसकैलकुलेशिया मैथ से संबंधित जो बीमारी होती है, वो ये विकार होते हैं उससे। बुद्धि से संबंधित एक क्वेश्चन आया है। बुद्धि से समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन आया ही आया है।
गुड़ आंवले से संबंधित क्वेश्चन आया है। एनसीएफ 2005 से संबंधित क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 आपको पता होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो शिक्षा नीति 2020 की है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपको पता होना चाहिए, उससे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उस वो सिलेबस में ऐड हुई थी, इसलिए आपको देखना आना चाहिए। नेक्स्ट है टैपियोन, टैपियोन से क्वेश्चन आया है। टैपियोन से उप थीम से क्वेश्चन आया है। उप थीम आपको पता है 4 उप थीम है और 6 मुख्य थीम है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो आपको क्या नाम ईवीएस की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके देखिए, आपको ये थीम वाला टॉपिक आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। आवास का मिलान आया है। आवास में आपको ये पूछे जाते हैं कि ये आवास कहाँ का है, वो ज़्यादातर मैच द फॉलोइंग में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुभाषिक। बहुभाषिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा। बहुभाषिक सीटेट का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि बहुभाषिक ही की कहीं ना कहीं मांग होती है। वैन हेले से क्वेश्चन देखने को मिला है। संस्कृत में क्वेश्चन मिला है प्रत्यय से संबंधित, संस्कृत में उपसर्ग मिला है, प्रत्यय और उपसर्ग मिले हैं, उससे 3-4 क्वेश्चन मिले हैं। नेक्स्ट जो 30 टॉपिक है वो किस संख्या को 0 से भाग देने पर, इस तरह क्वेश्चन मिला है। नेक्स्ट है बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न के ऊपर क्वेश्चन मिला है। बहुलक से संबंधित क्वेश्चन मिला है। मैप से संबंधित क्वेश्चन मिला है। ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन मिला है। कैलकुलेटर, घड़ी और दिशा, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक ईवीएस के, आपको पता ही होगा। ये आपको प्रीवियस ईयर में आपको प्रीवियस ईयर का पेपर करने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको उसका आइडिया मिल जाता है, और प्रीवियस ईयर से आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, देखने को मिल भी रहे हैं और मिले भी हैं, इसलिए आप प्रीवियस ईयर अपना पहले करके जाएं। तो मैप में आपको देखा होगा, ट्रेन में कैलेंडर, ये पुराने क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिले हैं। पेपर 2 में देखेंगे, पेपर 2 में किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। साइंस में एसिड बेस और सॉल्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। मेटल और नॉन मेटल से क्वेश्चन आया है, साइंस वाले स्टूडेंट ये ध्यान रखें। सिंपल स्टैंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया, आयत और वर्ग से क्वेश्चन आया, ट्रायंगल से क्वेश्चन आया, समचतुर्भुज से क्वेश्चन आया है। तो आप ये देखिए कहीं ना कहीं जो आज का पेपर है वो थोड़ा आसान है पेपर 2, और कल का जो पेपर था वो पेपर हार्ड था। कौन से संबंधित क्वेश्चन आया, देखिए ये एक बच्चे ने मुझे बताया कि क्या नाम इस तरह का पेपर आया था। सीडीपी का पेपर इजी था, संस्कृत का और हिंदी का पेपर भी इजी था। जो एसएसटी और साइंस के क्वेश्चन थे वो साइंस का थोड़ा पोर्शन आसान था, साइंस का मुकाबले आसान था। और जो एसएसटी का जो पोर्शन था वो बच्चे कहीं ना कहीं उन्होंने जो चीज़ें पढ़ी हुई नहीं है वो भी पूछी गई हैं। प्याजे से क्वेश्चन था, वाइगोस्टी से क्वेश्चन था, समावेशी से क्वेश्चन था, समावेशी कल भी क्वेश्चन मिला था। और प्रगतिशील से, प्रगतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए आप। समावेशी और प्रगतिशील शिक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैंगिक भेदभाव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको टॉपिक पता होने चाहिए कहीं ना कहीं। बहुभाषिक हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट लाइन के ऊपर क्वेश्चन था। खबरों में लहरिया समाचार पत्र के ऊपर क्वेश्चन था। खबर लहरिया के ऊपर समाचार पत्र में एसएसटी में क्वेश्चन पूछा गया था। अलंकार से संबंधित एक क्वेश्चन था, अलंकार से ऊपर क्वेश्चन था। प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन था। जो आज का पैराग्राफ था वो था प्रदूषण से रिलेटेड। जो प्रदूषण से रिलेटेड बात आज भी और कल भी कहीं ना कहीं भाषा से आपसे एक क्वेश्चन मिल ही रहा है। भाषा से आपको पता होना चाहिए हमारी जो भारत के संविधान में कौन से भाग में कौन से कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं, और कौन सी अनुसूची में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। आपको ये हर हालत में पता होना चाहिए, ठीक है। तो और अगर आपको ये दोनों हिंदी में भी पूछा गया और संस्कृत में भी पूछा गया था, तो इसलिए आपको ये हर हालत में करना है। कहीं ना कहीं एक नंबर से हमारा सीटेट ना निकले उसका दुख ना हो हमें, इसलिए सब चीज़ों को करके जाना चाहिए। तो 22 भाषा वाला आपको पता ही है कि कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं, और 8वीं अनुसूची में है। ये दो यही पूछा जाता। और आपको हिंदी भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये ध्यान रखना।
कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जो किसी भी राष्ट्र की भाषा, जैसे चाइना की चाइनीज़ है, इस तरह से नहीं, ये जो राष्ट्र की जो भाषा होती हैं वो राष्ट्रभाषा है। पर भारत क्या नाम सभी भाषाओं को क्या नाम समान मानता है, जो कि 22 भाषाएं हैं, इसमें सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है, इसलिए यहाँ की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, राज्यभाषा है। राजभाषा जो भारत की राजभाषा है वो 22 है। बोलने के ऊपर क्वेश्चन था एक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के ऊपर क्वेश्चन था साइंस मैथ वाले क्वेश्चन में, बोर्ड मास के ऊपर क्वेश्चन था एक, बोर्ड मास के ऊपर। तो आज का जो पेपर था कहीं ना कहीं साइंस का पेपर इजी था। जो बच्चे कह रहे हैं कि साइंस का क्वेश्चन जो पढ़ा हुआ था उन्होंने, जो टॉपिक थे उनसे रिलेटेड था, पर एसएसटी के जो क्वेश्चन थे उसमें कहीं ना कहीं बच्चों ने जो पढ़ा है और वो भी ऐसा क्वेश्चन है कि उनसे वो हो नहीं पाए। पर पेडागोजी सबकी इजी थी, जो पेडागोजी थी वो सबकी इजी थी, और कहीं ना कहीं बच्चों के जो दिक्कत आई है वो साइंस में आई है। पर पेपर 2 में सीडीपी, हिंदी और संस्कृत आज के पेपर में आसान थी। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें इस वीडियो को, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और इसी एनालिसिस से, या फिर आप एनालिसिस देख के जाएंगे तो आने वाले पेपरों में आपको पता रहेगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको रिपीट क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। वीडियो को यही समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।